हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रेड करियर कोचिंग में स्वागत है। और स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस और टेंस के अंतर्गत पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, नेगेटिव पढ़ेंगे, सही है। और इसको हम स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार बता देते हैं कि भैया इसमें सहायक क्रिया के रूप में वाज या वेयर लगेगा। एक वचन के लिए हम वाज लगाएंगे और बहुवचन के लिए वेयर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लेकिन एक जगह और जहाँ पे आई आता है वहाँ पे वेयर नहीं करके वाज करेंगे, क्योंकि आई को हम बहुवचन मानते हैं, एक वचन भी मानते हैं। लेकिन यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ वाज लगेगा, इस बात को याद रखना। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा लगता है आई के साथ में आई एम, ऐसे आई के साथ यहाँ पे लगेगा वाज, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। हाँ, ये ना कह देना कि सर जी बहुवचन है आई और आई के लिए हम वेयर लगाएंगे, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखते हैं। निगेटिव सेंटेंस, हम उस बात को लिख दें, क्या फ़ायदा है लिखने के लिए, क्योंकि हम शुरू में बता चुके हैं। देखिए यहाँ पे हम स्ट्रक्चर जो बनेगा हमारा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वाज या वेयर, फिर आएगा नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और फिर आएगा अदर वर्ड। ये बन गया स्ट्रक्चर, और इसी के हिसाब से हम यहाँ पे सभी चीज़ को भरते चले जाएंगे, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, सही कि नहीं। करो इसको। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है, वे घर नहीं जा रहे थे। फिर से शुरू से देखो समझा रहे हैं हम। यहाँ पर अगर हिंदी में लिखा है ना, तो वे जो घर जा रहा है वही सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे जाने का कार्य हो रहा है ना, तो जो कार्य हो रहा है वही भाई क्या हो गया, क्रिया, ठीक है। यहाँ पे जाने का कार्य हो गया, तो यहाँ पे जाने का जो लिखा है ये क्रिया हो गया। अब कर्म क्या है, कहाँ पे जाने की बात हो रही है, घर, तो ये अपना कर्म हो गया, सही है ना। अब हिंदी में मिलेगा सब्जेक्ट पहले मिलेगा, कर्म बीच में मिलेगा, क्रिया अंतिम में। तो अगर हम इसका जो बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, तो दे का मतलब होगा वे। अब यहाँ पे दे बहुवचन है कि एक वचन है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वेयर, तो दे वेयर। अब यहाँ पे नॉट है तो यहाँ से नॉट लिख दो। अब यहाँ पे जाने का अंग्रेजी क्या होता है, तो गो में आईएनजी लग जाएगा ना, तो गोइंग। देखो यहाँ पहुँच गए हम लोग, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, घर, तो यहाँ पे लगेगा टू हाउस, सही है ना। तो लिखा है दे वे आर नॉट गोइंग टू हाउस, ऐसे बनाना है, बन जाएगा। अब इसमें देख रहे हो क्रिया तुम्हारा लास्ट में है, हिंदी में क्रिया एकदम लास्ट में है, लेकिन यहाँ अंग्रेजी में जब बनाते हैं तो क्रिया बीच में है और कर्म जो है तुम्हारा लास्ट में, सही है ना। तो कुछ लोग होते हैं जो कर्म नहीं पहचानते हैं, क्रिया नहीं पहचानते कहाँ है, तो जब पहचानोगे नहीं तो लिखोगे कैसे, तो वाक्य अंत में मिलेगा तुम्हारा, सही है। दूसरा सेंटेंस है, राम दीवार से नहीं कूद रहा था। अब यहाँ पे देखो दीवार की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वाल। अच्छा, राम दीवार से नहीं कूद रहा था, क्या लिखोगे इसका। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे क्रिया क्या हो रहा है, कूदने का, कूदने का। अच्छा, कहाँ से कूद रहा है, ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कौन है, तो लिखेंगे राम। अब राम एक वचन की बहुवचन, तो एक वचन के लिए क्या लगता है, वाज। अच्छा, कूदने क्या होता है, अच्छा नॉट है ना इसमें, नॉट लगाओ तो नॉट हो जाएगा। जंप होता है तो जंपिंग हो जाएगा, जंपिंग कहाँ से, फ्रॉम द, दीवाल नहीं वाल ठीक है, फ्रॉम द वाल। बन गया कि नहीं बन गया। फिर ऐसे लिखा है, हम मेज पर नहीं सो रहे थे। कहाँ सोत रहे हो, हम मेज पर नहीं सो रहे थे, क्या बनाओगे यहाँ पे, हाँ सब्जेक्ट हो गया वी। फिर से समझ लो, जिनको बिल्कुल नहीं आता है या फिर नहीं समझ पा रहे हो, यहाँ पे सोने का कार्य हो रहा है, कौन सा कार्य, तो यही क्रिया है और इसी में आईएनजी लगेगा, सही है ना। अच्छा, वी मतलब हम, और हम हमारा बहुवचन है ना, तो इसके लिए क्या लगेगा, वी वेयर नॉट स्लीपिंग,
ऑन द, ऑन द कहाँ पे? टेबल पे। सही हो गया। ऐसे अगला लिखना है, अगर वह एक गाय नहीं खरीद रहा था, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है? तो बन गया ही, और ही के लिए क्या लगेगा? वाज। फिर लगेगा नॉट। अच्छा यहाँ पर खरीदने का कार्य हो रहा है ना, तो बाइंग हो जाएगा, BUYING, बाइंग। तो ही वाज नॉट बाइंग कौन चीज़? ए काऊ, चिकन। सही है। मैं स्कूल नहीं जा रहा था, मैं स्कूल नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे लिखा है मैं स्कूल नहीं जा रहा था, आई। अब देखो यहाँ पे आई को देख के इन्हें सोचना कि बहुवचन है तो लव वेयर लगा दी, आई के साथ वाज लगता है, आई वाज नॉट। जाने का हो रहा है ना, तो गोइंग, और जहाँ पे गोइंग रहता है वहाँ पे टू लगता है, गोइंग टू स्कूल। चिकन हो गया। कहाँ पे? ए। आई जब भी रहेगा आई तो उसके लिए हम वाज लगाएंगे, और बाकी ही देखो वाज, देखो वेयर कहाँ लगता है? आई को छोड़ के, यू वी दे और बहुवचन संज्ञा, जैसे चिल्ड्रेन, बॉयज, गर्ल्स, ठीक है, बहुवचन। तो बहुवचन के लिए हम सब जगह वेयर लगाएंगे, लेकिन आई को यहाँ पे वाज लगाएंगे। और बाकी ही सी इट, ही सी इट, और सिंगुलर नेम जो रहेगा अपना उसके लिए वाज लगेगा। ठीक है, कॉपी करो। जिनको नहीं आया तो एक बार धीरे से पूछ लो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि मैं कानपुर नहीं जा रहा था, तो हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ठीक है, तुम बताओ तुम। हाँ देखो, सब्जेक्ट आई है, और आई हम कहे थे कि आई के साथ क्या लगता है? वाज। आई वाज नॉट गोइंग टू कानपुर। सही लिखा है? किसी की गलती दिख रहा है बताओ। है 100%? अगर कोई गलती हो बताओ। और क्या? बिल्कुल, हम इसलिए तो पूछ रहे हैं, गलत है कहीं बताओ। हमको तो दिख रहा है गलती। हाँ, यही कहते हैं छोटी छोटी बातें ये ध्यान रखा करो। यहाँ पे कानपुर देखो, कानपुर हमारा प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन कैपिटल रहता है। कैसा रहता है? कैपिटल। तो इसी बात हम कह रहे हैं, हम जानबूझ के गलत लिखते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग उस पर ध्यान दो। तो कैपिटल हो गया। तो आई वाज नॉट गोइंग टू कानपुर, अब सही है ना? ठीक है, बैठो। दूसरा बताओ। कहाँ गए हो तुम? पीछे बताओ एकदम। हाँ, वी वेयर नॉट टॉकिंग फ्रॉम द इंस्पेक्टर। सही लिखा है? किसी को गलती दिख रहा है बताओ। हाँ, यहाँ पे टू, किसी को गलती दिख रहा है बताओ। हमको दिख रहा है। नहीं, वो सही है, वो सही है। हाँ बताओ, किसी को गलती दिख रहा है? देखो, किसी से बात करने का मतलब होता है किसी के साथ बात करना। यहाँ पे फ्रॉम नहीं लगता है। कहीं आने जाने के लिए बात होती है, कहीं से आने के लिए फ्रॉम लगता है। ठीक है, आने जाने के लिए फ्रॉम लगता है। बाकी यहाँ पे हम विथ लगाएंगे। सही है ना? प्रीपोजिशन है, इसको पढ़ना पड़ेगा, अभी टाइम लगेगा। तो वी वेयर नॉट टॉकिंग विथ द इंस्पेक्टर, अब सही है। दूसरा बोलो। हाँ, तो एक काम करो, तुम बताओ इसका आंसर। ही वॉज नॉट हेल्पिंग द पुअर।
सही है। तो यहाँ पे गरीबों लिखा है, गरीबों कहाँ गया? नहीं, पुअर जो है एडजेक्टिव है। हाँ देखो, पुअर के पहले अगर देखो, पुअर पहली बात तो एडजेक्टिव है, और पुअर के पहले अगर दा लगा दोगे ना तो नाउन बन जाता है, और वह प्लूरल नाउन बनता है, यानी अब गरीबों हो गया। अभी गरीब था, अब क्या हो गया? गरीबों। तो अगर किसी एडजेक्टिव, इस बात को ध्यान दो, किसी एडजेक्टिव के पहले अगर हम दा लगा देते हैं ना तो ये नाउन बन जाता है। क्या बनता है? और कैसा नाउन? प्लूरल बनेगा, प्लूरल नाउन। जैसे अगर कहीं ब्लाइंड लिखा है तो ब्लाइंड क्या होता है? एडजेक्टिव है, और इसके पहले अगर दा लगा दोगे ना, द ब्लाइंड, तो हो जाएगा अंधे लोग, अंधे लोग। ऐसे अगर लिखा है कहीं पे रिच, क्या लिखा है? रिच, तो इसके पहले अगर दा लगा दोगे ना तो वैसे ही इस्तेमाल रहेगा भाई, इसे ना ध्यान देना, इस्तेमाल रहेगा। तो अगर द रिच है तो इसका मतलब हो गया धनी लोग या अमीर लोग। तो नाउन बना, लेकिन प्लूरल बना कि नहीं बना? तो जब एडजेक्टिव को नाउन बनाना होता है तो उसके पहले दा लगा दो तो प्लूरल नाउन बनता है। तो यहाँ पे बना है, सही है ना? ठीक है, बैठो, आगे बोलो। तुम बताओ इसका। लड़के नदी में नहीं तैर रहे थे। हाँ, तो अगर स्टार्टिंग करते हैं द बॉयज, द बॉयज, बोलो। हाँ, नॉट स्विमिंग, स्विमिंग इन द, अब सही है, ठीक है। गलती है किसी को दिख रहा तो बताओ, सही है। आगे बोलो, कौन बताएगा? करण बताओ। द मदर वॉज नॉट स्लीपिंग। समझ में आ रहा है किसी को? कहीं गलती दिख रहा तो बताओ, सही है? तब ठीक है, कॉपी करो। मतलब जिनका सही है सही है, जिनका गलत है कॉपी कर लो। तो हमको लगता है निगेटिव समझाया, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे सोई लिखा है ना, ये भी हमारा कंटिन्यूस में ही जाता है। माता जी नहीं सोई हुई थी, ठीक है, मतलब माता जी नहीं सो रही थी। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। देखो, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, बताया गया है। एक तो क्या से स्टार्ट होता है, और एक तो प्रश्न पूछता है वाक्य के बीच में। तो जब हमारा क्या से स्टार्ट होता है तो शुरू में हम सहायक क्रिया लगाते हैं, वाज या वेयर, किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर, लास्ट में क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन दे ऐसे, क्या हम बाजार जा रहे थे? तो क्या बनाओगे? अच्छा, ऐसे सेंटेंस में देखो, बात ध्यान से सुनो, लिखने का काम थोड़ी देर बाद करो। यहाँ पे लिखा क्या हम बाजार जा रहे थे, तो लास्ट में जाओगे तो मिलेगा जा रहे थे, कार्य जारी बता रहा है ना, और यहाँ पे जाने का कार्य हो रहा है, सही है ना? यानी क्रिया यही है। सब्जेक्ट कौन है? हम। तो हम जो है सब्जेक्ट है, और हम जो है इसका बनेगा वी, और वी के लिए हम वाज लगाते हैं कि वेयर। तो सबसे पहले क्या लगाओगे? वेयर। यानी ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले हम कर्ता देखो, क्या देखो? और कर्ता अगर हमारा बहुवचन का है तो वेयर लगाओ, और एक वचन का है तो वाज। अब लिखेंगे तुरंत क्या? वी, वेयर वी। उसके बाद क्या लगेगा? अच्छा, इसमें नॉट है नहीं, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? गोइंग, गोइंग, गोइंग टू, हाँ, गोइंग टू मार्केट, या गोइंग टू द मार्केट लिख भी सकते हो, क्योंकि उसी मार्केट को जाओगे जहाँ पे जानते हो, तो यहाँ पे दा लगा सकते हो, गोइंग टू द मार्केट। क्योंकि दा का प्रयोग तभी लगता है जिनके बारे में आप जानते हो, बोलने वाला सुनने वाला दोनों जानता हो, तो हम दा का प्रयोग करते हैं। तब जैसे लगा ना कि तुम लोग गए हो कहीं रिश्तेदारी में और पहली बार बाजार में जाते हो, ठीक है, सही बात है। जब नहीं जानते हो किस बाजार में जा रहे हो तब करोगे आप। दा का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाला दोनों जानते हो तब करते हैं, ठीक है। जैसे अगर कह दिया जाए चपरासी घंटी बजाओ, तो चपरासी को पता है कि कौन सी घंटी बजाना है, और जो बोल रहा है वह भी पता है कि कौन सी बजाना है। अब कहोगे चपरासी घंटी बजाओ, तो तुम्हारे घर के दरवाजे घंटी थोड़ी बजाएगा, टिन टिन बजाएगा, कि मोबाइल की घंटी बजाएगा, साइकिल की घंटी बजा के आएगा, पता है ना उसको। अगर चपरासी से कहो घंटी बजाओ तो चपरासी
यहाँ स्कूल वाली घंटी बजाएगा, तुम्हारे घर की घंटी नहीं बजाएगा, ठीक। तो उस बेल के पहले दा का प्रयोग करोगे, सही है ना। बेल जो है, बेल वाली घंटी, उस घंटी के पहले दा का प्रयोग करोगे तो बोलने वाला भी जानता है और सुनने वाला भी, ठीक है। तब क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था? क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था? देखो इसमें सबसे पहले क्या पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, पहली बात इतना तो हमको पता चला है, रहा था है तो समझे कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। वहाँ पे छोड़ो, तुरंत आओ किसके पास? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मोहन है ना। मोहन एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन। तो एक वचन के लिए क्या लगता है? वाज। तो वाज मोहन। अब नहीं का प्रयोग है नहीं, तो हम यहाँ पे क्रिया लगाएंगे। तो क्रिया क्या है? गाली देना। तो गाली देने का होता है अब्यूजिंग। अब्यूज होता है, इसमें आईएनजी लगा दोगे तो अब्यूजिंग हो गया, ठीक है। तो हो गया वाज मोहन अब्यूजिंग किसको? हिज सर्वेंट। हाँ, अपने नौकर को ना, तो अपने का अर्थ होता है हिज। तो वाज मोहन अब्यूजिंग हिज सर्वेंट बन गया। ऐसे हम बना सकते हैं, क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे? क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ भी देखिए पास्ट कंटिन्यूअस दिख रहा है ना, और शोर मचाने का होता है मेक ए नॉइज, और यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो मेकिंग ए नॉइज हो जाएगा। वो छोड़ो, अभी सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? वे लड़के लिखा है ना, तो वे लड़के पूरा नाउन है, यानी पूरा सब्जेक्ट है। तो वे लड़के मतलब दूर की बात हो रही है ना। वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे। क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे? तो हम बताए थे कि अगर एक वस्तु है और पास में है तो उसके लिए हम लगाते हैं दिस, लगाते हैं ना। और एक से अधिक मतलब एक से अधिक वस्तु जब पास में रहता है तो लगाते हैं दीज, क्योंकि दिस का प्लूरल दीज। अगर एक वस्तु दूर है तो दैट लगाते हैं, और बहुत से वस्तु दूर है तो दोज। करते हैं ना कि नहीं करते हैं? तो यहाँ पे कह रहा है कि वे लड़के, यानी दूर की बात कर रहा है ना, तो दोज बॉयज क्या लिखोगे? हाँ, तो उसके लिए दोज बॉयज बहुवचन है पहली बात, तो बहुवचन के लिए हम क्या लगाएंगे? वेयर। वेयर दोज बॉयज लिख सकते हो ना इसे? वेयर दोज बॉयज। मेकिंग नॉट रहेगा, नॉट मेकिंग ए नॉइज, सही है ना। ऐसे बनेगा। क्या किसान अपना खेत नहीं जोत रहा था? तो सबसे पहले तो किसान लिखा है ना, तो उससे पहले क्या लिखा है? क्या। तो किसान एक वचन है कि नहीं है? तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम? वाज। वाज द फार्मर। वाज द फार्मर, फिर लगाओगे नॉट, क्योंकि द फार्मर जो है अपना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ना, उसके बाद लगता है नॉट, तो नॉट लग गया। वाज द फार्मर नॉट। जोतने का होता है प्लॉविंग, तो PLOUGH, और इसमें हम क्या लगाएंगे? ING, तो प्लॉविंग हो गया। वाज द फार्मर नॉट प्लॉविंग किसका खेत? अपना। किसान व्यक्ति है, आदमी है, एक्ट हुआ ना, तो लिखेंगे हिज फील्ड। बस क्वेश्चन मार्क, सही है। क्या मैं तुम्हारे साथ बाजार नहीं जा रहा था? कराएंगे, ठीक है। तो क्या मैं तुम्हारे साथ बाजार नहीं जा रहा था, तो क्या लिखोगे? क्या मैं, सब्जेक्ट है ना, तो लिखोगे वाज आई नॉट गोइंग, नॉट गोइंग टू द मार्केट। मार्केट किसके साथ? तुम्हारे साथ। विथ यू, और अदर चीज़ें हैं वो, विथ यू। ऐसे, क्या मैं तुम्हारे साथ बाजार नहीं जा रहा था? वाज आई नॉट गोइंग टू द मार्केट विथ यू। तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा काफ़ी कुछ,
अब देखते हैं इसका जो सेकंड टाइप है, जब वाक्य के बीच में प्रश्न पूछता है उसके लिए। ठीक है, तो देख क्वेश्चन, देखो सेकंड टाइप, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, बीच में तो समझ जाना, वाक्य के बीच में आए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, सेम स्ट्रक्चर वैसे रहता है, इसी के सामने हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड। बहुत अच्छे, ठीक है, तो ऐसा बनेगा, सेम वही है। अगर आप कंटिन्यूस का जो क्या वाला टाइप का अगर पता है तो वही प्रश्नवाचक भी शुरू में लगा देना, बीच में जो आता है, तो बस बन जाएगा काम। क्वेश्चन दें, जैसे क्वेश्चन है कि वह कमरे में क्या कर रहा था। अच्छा एक चीज़ देखो, इसमें जो प्रश्न पूछा है ये बीचों बीच नहीं आ गया, तो जब बीचों बीच आता है तो इसे क्या की अंग्रेजी लिखते हैं, तो क्या की अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट। उसके बाद क्या रहेगा, वाज या वेयर, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, हाँ, तो इसके लिए क्या लगेगा, तो व्हाट वाज ही, सही है। उसके बाद क्या रहेगा, डूइंग, फिर इन द रूम। अगर यहाँ पे नॉट होता है ना, तो नॉट हमारा यहीं पे आता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ठीक है, और मुख्य क्रिया के पहले। ऐसे लिखा है कि कक्षा में कौन रो रहा था, तो देखिए यहाँ पे कौन की अंग्रेजी क्या होता है, तो यही जो अंग्रेजी पहले देख लो, पहले समझ लो, फिर लिखो। तो कौन की अंग्रेजी लिखेंगे, हु, सही है। अच्छा हमें लिखा है कौन, अच्छा कौन जो है वही हमारा सब्जेक्ट भी है, एक वचन माना जाता है, तो हु वाज, ठीक है। वीपिंग, रोने का क्या होता है, कक्षा में कौन रहा था, रो रहा था, ठीक है, तो हु वाज वीपिंग इन द क्लास, सही है। ऐसे लिखा है, तो तुम कल स्कूल में फुटबॉल कब खेल रहे थे। देखो यहाँ पे कब की अंग्रेजी पहले लिखेंगे ना, क्योंकि प्रश्न वही तो पूछ रहा है, तो कब की अंग्रेजी क्या होगा, व्हेन, और उसके बाद सब्जेक्ट कौन है इसमें, तुम, तो क्या लिखोगे, व्हेन वेयर यू, हो गया। अब यहाँ खेलने क्या हो जाएगा, प्लेइंग, तो व्हेन वेयर यू प्लेइंग, क्या चीज़, फुटबॉल, फुटबॉल। अब फिर क्या करोगे, व्हेन यू वेयर यू प्लेइंग, आप पहले लिखे हैं, प्लेइंग फुटबॉल, हाँ, अब क्या लिखोगे, इन द स्कूल स्टडी, इन द स्कूल। ये बीता हुआ कल है, आने वाले का टुमारो, सही है। अगला क्वेश्चन है, किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था। देखो यहाँ पे क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे ना, क्योंकि प्रश्न पूछा है बीच में, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होता है, वाई। अच्छा किसान लिखा है ना, एक वचन है किसान, इसके लिए क्या आता है, वाज, तो वाई वाज द फार्मर, फार्मर। अब यहाँ पे नहीं का प्रयोग आया है ना, तो एक कर्ता के तुरंत बाद लगता है, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद, नॉट, क्या हो जाएगा, प्लाविंग डियर, डियर नहीं, हिज फील्ड, सही है। तो व्हाई वाज द फार्मर नॉट प्लाविंग हिज फील्ड, किसान एक वचन लिखा है वाज, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हिज। अगला लिखा है कि कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे, कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे, तो हम बताए थे कितने, देखो जब कितने आए या कौन सी आए, है ना,
तो उसके लिए हम कहते हैं उसके साथ में नाउन भी आता है। तो कह रहा है कितने लड़के, सही है ना, तो क्या हो जाएगा हाउ मैनी बॉयज। अभी एक लोग बोले हैं हाउ मच, तो मच आता है अनकाउंटेबल के लिए, लड़कों को गिन सकते हो। हाउ मैनी बॉयज वेयर प्लेइंग इन द फील्ड। सही है, बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है? देखो अब यहाँ पे इसको देखो, लिखा है तुम्हारे साथ कौन पढ़ रहा था। तो कौन जो होता है हमेशा एक वचन मानते हैं, क्या मानते हैं, एक वचन मानते हैं, और तब उसके लिए हम क्या लगाएंगे, वाज। तो लिखा तुम्हारे साथ कौन पढ़ रहा था, बीच में है ना, तो लिखेंगे हु वाज, पढ़ने का हो रहा है ना, हु वाज रीडिंग। उसके बाद क्या लिखो, विथ यू, हु वाज रीडिंग विथ यू। चिकन हो गया। इसका लिखा सड़क पर कौन पड़ा हुआ था। देखिए पड़ा हुआ, देखो पड़ा हुआ था, तो इसका भी वही होता है जो कंटिन्यूअस में भी आता है, ठीक है, यह भी कंटिन्यूअस में आता है। लिखा सड़क पर कौन पड़ा हुआ था, तो कौन की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हु वाज। अब यहाँ पे पड़ा होने का होता है यानी लेटा होना, यानी लेइंग, ठीक है, हाँ, लेइंग ऑन द रोड, ई खत्म। तो हु वाज लेइंग ऑन द रोड, लेइंग मतलब होता है पड़ा होना, ठीक है। तो पूरा समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो इसके साथ देखते हैं भाई जो पास्ट कंटिन्यूअस था ख़त्म हो गया। आगे पढ़ेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आज के लिए इतना ही, और यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल बिक्रेड करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और उसी के साथ में हैप्पी दिवाली, जय हिंद।